नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइम। आज ईद का त्योहार है, अमन और भाईचारे का त्योहार है, शांति की दुआएं मांगने का पर्व है। देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अता की गई है। बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज अता करने के लिए जुटे, लेकिन एक हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। और जब जिसने ये तस्वीर देखी है, हर कोई हैरत में पड़ गया और सवाल सभी के जहन में तमाम सारे। यहाँ पर नमाजियों के हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे जो है वो नजर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि आखिरकार फिलिस्तीन का समर्थन क्यों, और सवाल तो ये भी उठने लगा कि ईद पर ही फिलिस्तीन के झंडे का क्या काम। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईद की नमाज में फिलिस्तीन का समर्थन क्यों? शहर शहर लगे फिलिस्तीन के नारे। झंडे लहराए, हाथों में बैनर लेकर समर्थन। ईद उल फितर के खास मौके पर देश के कई शहरों में नमाज के साथ फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद ईदगाह पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए और हाथों में बैनर लेकर फिलिस्तीन का समर्थन किया। ईद की नमाज के बाद मेरठ की सड़कों पर कई नमाजियों ने पोस्टर लहराए। ये सभी सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक का विरोध कर रहे थे। ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के बाद फिलिस्तीन के पक्ष में बैनर दिखाए गए। नमाजियों ने की वासुदेव कुटुंबकम की बात, फिलिस्तीन को फ्री कराने की मांग की गई। सहारनपुर में भी नमाज शांतिपूर्वक अदा हुई। वहीं नमाजियों ने नमाज से वापस आते वक्त अंबाला रोड घंटा घर के पास फिलिस्तीन का झंडा लहराया और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ईदगाह में आज हजारों लोगों ने एक साथ नमाज ज्यादा की और दुआ भी मांगी। लेकिन नमाज के बाद फिलिस्तीन का क्या काम? भोपाल में ईदगाह के बाहर युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर खड़े होकर एकजुटता दिखाई। नमाज के बाद फिलिस्तीनी लोगों के लिए विशेष दुआ की मांग भी की गई। हमें तो इतना दर्द है हमारे अंदर फिलिस्तीन को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। हम ये काला ये बांध के पट्टी से लिए आए हो, जो हमारे दिल में दर्द है, भले वो फिलिस्तीन की आवाम के लिए हो या सीरिया के लिए, वो है, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नूह में भी ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। बताया जा रहा है नमाज के बाद लोगों ने यहां हाथों में तख्तियां और फिलिस्तीन का झंडा लेकर फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए गए। इसे लेकर लोगों का कहना है कि उन्होंने नमाज के बाद फिलिस्तीन में अमन और शांति की दुआ मांगी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा ने फिलिस्तीन को लेकर दुख जताया। लोगों को ईद की बहुत मुबारक, पर इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है। जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। रमजान का पाक महीना खत्म हो चुका है। आज देश भर में चारों ओर ईद के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जुटे, लेकिन एक हैरान कर देने तस्वीर सामने आई। यहाँ नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, शोएब उर रहमान मौलाना हमारे साथ जुड़े हैं, नीना जैन सहारनपुर से जुड़ी है, विशाल रघुवंशी लखनऊ से जुड़ा है, मेरठ से पारस गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत, और स्वागत के साथ शुरुआत जो है वो लखनऊ से करेंगे। विशाल रघुवंशी, आपके पास आते हुए आपके आसपास जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिएगा, उनकी राय लीजिएगा कि आज ईद का त्योहार था, पावन पर्व था, शांति अमन का ये त्योहार माना जाता है, और आज के दिन फिलिस्तीन के झंडे क्यों? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम राजधानी लखनऊ में लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। ये देखिए कि ये जो फिलिस्तीन के जो नारे लगाए गए थे उनको आज़ाद करने को, तो आज ईद का मौका था, उसके बाद इस तरह के नारे कैसे देखते हैं आप? इस प्रकार से जिस देश के नागरिक हैं आप, उस प्रकार से ही निर्वाह करना पड़ेगा। अन्य देश के हिसाब से चलने से कोई लाभ थोड़ी ना फ़ायदा है। भाई आप इस देश के रहते हैं, इस देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं, तो अन्य देश के तुलना में अगर आप समर्थ हों तो आप वहाँ जाके वहाँ आप करो उनकी मदद। यहाँ तो सरकार देखेगी अपने अनुसार, आपके अनुसार, जनता के अनुसार थोड़ी ना सरकार चलेगी। सरकार तो जनता को देख के चलेगी और सभी को देख के चलेगी। लेकिन आप अगर दूसरे देश का अगर आप कुछ कहते हो, उसके लिए नारे लगाते हो, झंडे दिखाते हो, तो ये उचित नहीं है किसी भी अंत।
कैसे देखते हो जो नारे लगे फिलिस्तीन के, उनको आज़ाद करने को लेकर जो है लगातार नारेबाजी की गई? ये सब सही नहीं हो रहा है। मतलब हिंदू देश है भारत एक, और ये सब बहुत गलत हो रहा है। मतलब आप अपने त्यौहार को अच्छे से मनाइए, ये सब क्या है आप झंडे लहरा रहे हैं और ये सब गलत चीज़ है। कैसे देखते हैं? अपने देश का झंडा लहराइए ना। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि अगर जिस देश का समर्थन करना है या तो आप वहाँ रहिए जाके, वरना जिस देश में आप रह रहे हैं उसका समर्थन करिए। आप लोग तो यंग हो, चलिए ठीक है, विशाल लौटेंगे आपके पास। नीना जैन का रुख करते हुए, नीना अगर आपके आसपास भी कुछ लोग उपस्थित हो उनसे भी एक बार राय ले लीजिएगा कि आज ईद के दिन पर फ्री फिलिस्तीन के नारे क्यों? बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। आज ईद का त्योहार था, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का, तो ये फिलिस्तीन का झंडा क्यों है? बच्चे अचानक जो छोटे से 15-20 साल के लोग थे ले आए, तो भाईचारे का त्योहार है। सबने गंगा जमनी तहसील से सब लोगों ने मिलजुल के ही सारे ईद मनाई है। तो कोई बच्चे छोटे हैं उन्हें ना समझ है, वो ले आए झंडा, कोई वो बात। आपको क्या लगता है क्यों ये आज झंडा फहराया जा, जहाँ तिरंगा लहरा रहा था तो उसी के बीच में ये फिलिस्तीन का झंडा? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को और खासकर सहारनपुर के आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आने वाले नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं जब नमाज पढ़ने गया तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी तादाद में तिरंगा झंडा लिए बहुत सारे बच्चे रहे, नवयुवक रहे, बुजुर्ग रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम अपने क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं देश की आन और शान बढ़ाने के लिए, इस तरह लोग ईदगाह में भी झंडा लेके आए। रही बात फिलिस्तीन के झंडे लाने की, ले जाने की, वो मैंने नहीं देखा। और अगर इस तरह कोई ले आया और उसे वो फिलिस्तीन की अपनी बात रखना चाहता है, कोई बात, या जो आज पूरे सिनेरियो में फिलिस्तीन पर, गाजा पट्टी पर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अगर वो कुछ रखना चाह रहा है तो उसका उचित प्लेटफॉर्म। नीना पूछेगा कि आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज ही का दिन क्यों चुना गया और काली पट्टी बांध करके क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी? करना चाहिए। आज ही का दिन क्यों चुना गया? काली पट्टी लगा के नमाज अदा की, इसका का झंडा लगा रहे, आज का दिन क्यों? देखिए, मेरी निगाह में तो मैक्सिमम लोगों ने काली पट्टी नहीं लगाई। दूसरा वक्त बिल का विरोध है, मैं भी विरोध करता हूँ। मैंने बहुत बड़े चैनल पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इसी माध्यम से कहा है कि मुझे विरोध करने का आदमी के अपने तरीके हो सकते हैं। उन्हें आज का दिन ये लगा सिंबॉलिक तौर पे ईद है, और 30 दिनों का जो लोगों ने रोजा रखा, उपवास रखा, एक, और देखिए आप ये सब चैनल ये दिखा रहे हैं किसने काली पट्टी लगाई, किसने फिलिस्तीन का झंडा लगाया। आप ये देखिएगा ईदगाह से क्या संदेश किया, राष्ट्रीय एकता का संदेश किया, देश की तरक्की के लिए संदेश किया, देश के हर जाति मजहब के लोगों की तरक्की के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए तरक्की का संदेश दिया। ये संदेश भी आपके माध्यम से लोगों को बताना। आप बताइए फिलिस्तीन का झंडा आज क्यों लगा? नहीं, ज्यादातर ऐसा तो कहीं महसूस नहीं हुआ, और हुआ होगा भाई, देखो अपनी वो है। और अगर फिलिस्तीन का मामला चल भी रहा है, फिलिस्तीनियों पे जुल्म भी तो बहुत है। उनके जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए आज के दिन क्यों? ईद है आज आदमी जिंदाबाद के नारे लगाना एक अपनी पर्सनल मसला, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर्सनल मामला है। आती है किसी के मामले को लेके आप आवाज उठा रहे हो, आपका अपना पर्सनल मामला है, और मेरा कोई मामला है, मैं अपना पर्सनल मामला है। और ज्यादातर काली पट्टी कहीं से कोई नहीं बनी, कोई नहीं। आपको क्या लगता है क्यों आज का दिन चुना गया, क्यों फिलिस्तीन का झंडा? फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहरा रहे हो? आप इंडिया में रह रहे हो, तो भाई ने बता दिया आपको, आपको लगता है गलत किया? नहीं, ये तो मोहब्बत प्यार की बात है और कुछ नहीं है। खुशी की पावर है, आपका कहना है कि बहुत खुशी की बात थी तो इसलिए लहरा दिया। अच्छा मुझे भाई बताइए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतना अच्छा त्योहार है, सब खुशी से हो रहा है, फिर ये हम फिलिस्तीन में नहीं रहते, इंडिया में रहते। देखिए, मेरा इस्लाम, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मेरा धर्म इस्लाम है। इस्लाम में कलाम पाक में कुरान शरीफ में साफ लिखा है, जिस देश में रहो, जिस मजहब में रहो, उसकी रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा दो, उसकी वफादारी के लिए। और अगर उससे कोई आक्रमण कर रहा है, देश पर आक्रमण कर रहा है, तो उसकी गर्दन काट दो। ये इस्लाम, मेरा इस्लाम ये कहता है
देश की रक्षा के लिए ठीक है, नीना पूछ रही है कि देश की रक्षा के लिए आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, फिर फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए गए? कर सकता हूँ, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहती हैं, लेकिन फिलिस्तीन से प्यार क्यों, उसका झंडा क्यों? देखिए, ये तो इन लोगों ने उन लोगों का प्रश्न है। मेरा मानना है कि अगर एक जुल्म हो रहा है और एक सिंबॉलिक तौर पे ये बताया जा रहा है कि उस कम्युनिटी को, उस देश को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है, उसके विरोध के लिए अगर कोई कह रहा है तो वो उनका विरोध है, और मैं उसे उस माध्यम से नहीं कहना चाहता कि कोई देश के साथ कुछ गलत काम कर रहा है। उन्होंने क्योंकि तिरंगा भी साथ फहराया, 99% लोगों ने तिरंगा फहरा रहा था, 1% लोग जो फिलिस्तीन का झंडा ले आए तो कि मैंने नहीं देखा। लेकिन मेरा मानना है कि देश सबसे पहले है, देश के बाद। चलिए ठीक है नीना, लौटेंगे आपके पास। एक बार मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। मेरठ की जनता का क्या मानना है, क्या सोचना है, किस तरीके से वो देखते हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। पारस आपके पास आते हुए। देखिए, बिल्कुल ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर्स जो थे वो दिखाए गए। इन बैनर्स पर लिखा हुआ था आई लव फिलिस्तीन। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर्स दिखाए गए ईद की नमाज के बाद, किस तरीके से देखते हैं सर? फिलिस्तीन के समर्थन में जो बैनर दिखाए गए हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि हम प्योर इंडियन हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा दिल है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री हमें ये कहे कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। हम प्योर इंडियन हैं और हम इंडिया के लिए अपने जान देते हुए आए हैं और आज भी देने को तैयार हैं और कल भी देंगे, क्योंकि ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और फिलिस्तीन के लिए जो आई लव यू का बैनर आए हैं वो इसलिए है कि जैसे कि आई लव अमेरिका, हम दूसरी कंट्रियों से प्यार करते हैं, वहाँ पे जो नरसंहार हो रहा है, जैसे यहूदी कंट्री ने वहाँ पर जो इतना जबरदस्त नरसंहार कर रखा है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं देखा जा रहा है, किस तरीके से उन्हें मासूम बच्चों को गोलियां मारी जा रही है, कि एक इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है पूरा। और वो जो कत्लेआम हो रहा है वो नहीं देखा जा रहा है, मगर पूरी दुनिया चुप है, उस पर कोई अपनी किसी भी तरीके की आलोचना नहीं हो रही है कहीं से कहीं तक भी। तो उसके समर्थन के लिए हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे क्या बोलते हैं, उनसे ईमान का नाता है। और इस जी आज के दिन क्यों चुना नहीं गया है कोई स्पेशली, क्योंकि आज है ना ईद का दिन है। ईद हमने सादगी के साथ मनाई है, वो इसलिए मनाई है कि हमारे जो भाई हैं उनका कत्लेआम हो रहा है और इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, जो ये एक ना काबिल बर्दाश्त के बाहर है। हम इसलिए इसका बहिष्कार करते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था कि तब आवाज उठाई गई थी इनकी तरफ से? पारस, ये सवाल जरूर लीजिएगा। हमारे लिए इसी तरीके से वो इंसानियत के लिए आवाज उठाई थी। जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हुआ तब आप लोगों हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हुआ उसके लिए हमने आवाजें उठाई हैं कि वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ अगर कोई भी परेशानी हुई है, उन्हें नाइंसाफी इंसाफ नहीं मिला है, हम उनके साथ हैं। अगर उसके अंदर हमारा जो भी सहयोग और योगदान देना है। चलिए ठीक है, पारस लौटेंगे आपके पास। शोएब उर रहमान का रुख करते हुए, शोएब जी सबसे पहले तो आपको ईद की ढेर सारी बधाई। ईद का त्योहार बड़ा ही पावन माना जाता है, शांति अमन का त्योहार माना जाता है, लेकिन आज क्या पूरे देश भर में कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे, विदेशी एजेंडा क्यों आज? देखिए, विदेशी झंडा, आपको ये देश और विदेश की बात ही यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देवे कि जहाँ फलस्तीन की जब बात आती है तो फलस्तीन का झगड़ा हमारा नहीं है। हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो मोहब्बत है वो बैतुल मुक़द्दस से है, और बैतुल मुक़द्दस हमारे यहाँ एक अजीम के वो है, यानी हमारे यहाँ एक अजमत की चीज है, और वो एक अजीम मस्जिद है बैतुल मुक़द्दस। उसका जिक्र है हमारे यहाँ कुरान पाक में। हम उसके एहतराम के लिए, हम उसकी अजमत के लिए, हम उसकी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। उसकी वजह ये मेरी अजमत की पहचान है, और हम किसी भी हाल में बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अब बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन में है, वो एक अलग सी बात है कि जब वो एक मुल्क में है, जाहिर है कि जिस तरीके से अयोध्या जो है हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया का हिंदू अयोध्या चला आता है, कुछ लोग काशी चले जाते हैं, कुछ लोग जो मथुरा चले जाते हैं, और पूरे दुनिया के हिंदू की परेशानी ये है, मुश्किल ये है, वो अमेरिका में नहीं जा सकते अयोध्या मानकर, वो नहीं श्री राम की मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ अमेरिका में, लंदन में, इंग्लैंड में रहकर उनको आना पड़ा कुंभ मेले में नहाने के लिए इलाहाबाद पंजाब की धरती पर। तो कहना ये है कि इस तरह की कंसेप्ट, इस तरह की विचारधारा जो लोग लेके बैठे हैं, बड़ी अजीब बात हो गई, बड़ा अजीब मिशन हो गई, ये सब बेकार की बातें हैं।
फलस्तीन का जहां तक मामला है वहां बैतुल मुक़द्दस है और बैतुल मुक़द्दस से हमारी अकीदत है। मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस ये 3 इबादतगाहें ऐसी हैं जो हमारे लिए अजीम है, वो हमारी अजमत की पहचान है। और ईद के दिन ही ये प्रेम क्यों जागा सर? ईद के दिन ही ये प्रेम क्यों जागा? उससे पहले कहाँ गया था? हमारा प्रेम हर लम्हा जागा हुआ है। झंडे तो आज ही देखने को मिले हैं, झंडे तो आज ही लहराए गए, इससे पहले तो नहीं देखे गए थे। फलस्तीन से यासिर अराफात इसी हिंदुस्तान के अंदर आए थे और इसी हिंदुस्तान ने इज्जत किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फलस्तीन यानी अगर हुकूमत करे तो ठीक है और मुसलमान कर दे तो गुनाह हो गया। यासिर अराफात के साथ हिंदुस्तान की सरकार मौजूद, फलस्तीन के साथ हिंदुस्तान की सरकार मौजूद, तो कोई गुनाह नहीं। अगर मुसलमान खड़ा होकर इस बात का तकाजा कर दे रहे कि फलस्तीन के अंदर जो कत्लेआम हो रहा मासूमों का वो गुनाह है, तो इस पे आप सबको गावेला हो जाता है। आपको इस बात को नहीं होती मासूमों का कत्ल हो रहा है। आपने अभी कहा कि बांग्लादेश के अंदर नहीं रहमान जी आप बात को बिल्कुल गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं। नहीं ये तो कहा ही नहीं, ना तो ये कहा गया कि गलत है, ना ये कहा गया कि गुनाह है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ईद के दिन ही क्यों। हम सिर्फ इतना सा सवाल कर रहे हैं कि ईद का दिन ही क्यों चुना गया, आज का दिन ही क्यों चुना गया। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। आप उठाइए ना अपनी आवाज, बिल्कुल उठाइए। किसने रोकी आपकी आवाज? किसी ने नहीं रोकी, लेकिन आज का ही दिन क्यों चुना गया? आप ये तो जवाब दे दीजिए कि आज का ही दिन क्यों चुना गया। हाँ, ईद आज पवित्र दिन है। आज वो भाई महरूम है उन खुशियों से। अगर हम आज के दिन याद नहीं करेंगे तो फिर कब याद करेंगे? आज वो महरूम है खुशियों से, आज वो बदहाल है। अब उनकी बदहाली को ना याद करें, हम उनकी खुशहाली को ना करें। आप लोग कैसी बात करती हैं? क्यों ना याद किया जाए उनको? वहाँ के लोगों को क्यों ना याद किया जाए? हमारी क्यों नहीं उनके साथ बहुत अच्छा प्रेम है रहमान जी, बहुत अच्छा प्रेम है कि आज ईद है तो याद कर लिया दुख दर्द। ईद से पहले और ईद के बाद दर्द को भूल जाएंगे। चलिए ठीक है रहमान जी, ठीक है। अशोक पांडे जी आपके पास आते हैं। फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए आज, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बता दें, कुछ कहने से पहले मैं ईद की बधाई देता हूं। मेरा कहना है कि जिस तरह से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया ये दुर्भाग्यजनक है। आपको बता दें कि ये ओवैसी जब पार्लियामेंट में चुनाव जीत के आता है, हिंदुस्तान का चुनाव जीत के आता है पार्लियामेंट में, तो जब शपथ ग्रहण करता है तो जय फिलिस्तीन कहता है। ये मेरा कहना है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आंसू अगर बहाया जाए तो नहीं, आप वो करता है। ओवैसी एक अजीम लीडर है हिंदुस्तान के। आप उनके लिए पैसा जब इस्तेमाल करें आप छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, उस समय आंसू नहीं बहेगा। बांग्लादेश का समर्थन किया है। बांग्लादेश के अंदर अगर गलत हुआ है तो हमने उसका भी विरोध किया। यूक्रेन के अंदर अगर हुआ तो हमने उसका भी विरोध किया। हम पीछे रहे उस चीज से। लेकिन अगर फलस्तीन के अंदर चाहे मुसलमान खड़ा होकर इस बात को कह रहे तो हमको तर्क नहीं है। आपको तो बात को बताया जा रहा है। हिंदुस्तान से फलस्तीन का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान मेरा देश है, देश की भावना लेकिन ये कहना क्या फलस्तीन मुमकिन नहीं है। समाज नहीं होती है, किसी का विरोध है। मेरा कहना है कि यह भारत है। हम तो तुलसी कबीर को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तुलसी कबीर के साथ है हम। तुलसी कबीर का कभी इनकार किया हमने, तब तुलसी और कबीर का इनकार किया। आपने कभी बिस्मिल्लाह खान का इनकार किया, आपने तो अब्दुल कलाम का इनकार किया, आपने तो हमारा इनकार किया, आपने हिंदुस्तान के मुस्लिम का इनकार किया, आपने सारी चीजों का इनकार। चलिए ठीक है रहमान जी थोड़ा सा संयम बनाकर रखिए। एक बार बात उनकी पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ। थोड़ा संयम बनाकर रखिए, एक एक करके बात रखिए। अशोक जी आप अपनी बात रखिए सबसे पहले। देखिए, मेरा कहना है कि बांग्लादेश में खींच के हिंदू भाई मारे जा रहे हैं और उस पर बच्चों की कोखें उजड़नी, छोटे बच्चे मारे जा रहे थे तो कोई आंसू नहीं बहाया गया। देखिए, फिलिस्तीन का क्या मतलब है भारत के अंदर? फिलिस्तीन झंडा लेके वो भी ईद के दिन। हिंदुस्तान के अंदर क्या मतलब है? अगर फलस्तीन का कोई मतलब आपको मतलब समझ में आ रहा है, फिर भैया की बात शुरू कर दी। रहमान जी आप उनका जवाब तो पूरा नहीं होने दे रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा उठना बिल्कुल लाजमी है, उठेगा। अगर फिलिस्तीन का उठ रहा है ना तो बांग्लादेश का भी उठेगा। वहां पर भी तमाम बच्चे मारे गए हैं, तमाम वो लड़कियां मारी गई हैं। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, वो भी देखा गया था कि वहां पर लड़कियों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ है। तब नहीं बोले थे आप लोग, कोई भी नहीं बोला था। कहां पर विरोध किया, किस जगह पर विरोध किया, बता सकते हैं? किसने विरोध किया, किस जगह पर विरोध किया, कब विरोध किया?
बता सकते हैं आप? हमने तो कहीं नहीं देखा। आप देखिए हमने बोला कि नहीं बोला है? बिल्कुल देखा है, कहीं पर नहीं था। सिर्फ हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग है ना, हिंदू भाई है, उनकी तरफ से विरोध की आवाज उठ रही थी। आप लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं अशोक जी। इनसे जरा बताइए कि ओवैसी भारत का सांसद है, जय फिलिस्तीनी क्यों बोलता है, हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलता? उसके बाद जब चलिए ठीक है, आप दोनों के पास लौटेंगे। एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी, जो लोग आपके आसपास मौजूद है उनसे एक बार पूछ लीजिए। आपने तमाम लोगों को सुना होगा, प्रवक्ताओं को सुना होगा, रहमान साहब को भी सुना होगा। एक बार राय ले लीजिए वहां की जनता की। ये तो जिस तरह से ये कह रहे हैं मौलाना, उसके बाद जिस तरह से जो नारेबाजी हुई उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम तो बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं इसको। जब आप रहते हैं यहाँ हो, खाते हैं यहाँ हो, राशन कार्ड यहाँ ले रहे हो, फ्री सुविधाएं यहाँ ले रहे हो, जो वहाँ का झंडा लहराना वहाँ चले जाओ। यहाँ पे थाली बजा रहे हो यहाँ वहाँ की, और खा यहाँ रहे हो, सारी सरकारी सेवाएं यहाँ ले रहे हो। इससे बेकार तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता जो देश का नहीं। आज ईद के मौके पर इस तरह की चीज़ें करना ये उचित नहीं है। यहाँ पे जो आप विधर्मी लोग हैं दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखो कि इसको कैसे देखते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ, उसके बाद इस तरह के झंडे लहराना, ये कैसा मैसेज देना चाहते हैं? जी ये बिल्कुल गलत है। आपका त्यौहार है, आप कहते हैं कि ये भाईचारे का त्यौहार है, तो बिल्कुल एक साथ मिल के मनाएं। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो ये बिल्कुल सहनीय नहीं होगी, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। कैसे देखते हो इसको? इसको जो है मौलाना समर्थन कर रहे हैं इसका। नहीं तो ये चीज़ गलत है ना, क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप देश में, आप भारत में रह रहे हो और नारे आप फिलिस्तीन के लगा रहे हो, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ जो है सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ वो एक बहुत ज़्यादा जो है, अगर देखा है हमने तो तस्वीरें आई थी, तो वो उसके बाद इस तरह की चीज़ें हुई उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत है। हम उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के हिंदू हमेशा अपने मुस्लिम भाई के साथ खड़े हैं, मगर तब तक खड़े जब तक वो अपने देश और अपना भाईचारा एक होके रहेंगे। अब यहाँ पे रह के तुम वहाँ का नारा लगाओगे तो कोई हिंदू भाई उनका साथ नहीं। देखिए बिल्कुल ये बात तो सही कही गई है कि यहाँ पर रह करके वहाँ के नारे सही तो नहीं है। आवाज उठाना ठीक है अपने भाइयों के लिए, लेकिन अपने देश का माहौल खराब करना ये बिल्कुल गलत है। नीना, आपके पास आते हुए जो लोग हैं उनसे जरूर बात कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं आपसे, आप बताइए कि फिलिस्तीन का झंडा ईद पर क्यों? देखिए सबसे पहली बात तो यह है, आज इसका त्योहार है और नवरात्रे भी चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रे की और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जो जैसा आप मुझे बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी ईदगाह में नमाज अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ईदगाह से अपने घर आया हूँ। मैंने कुछ ऐसा अभी तक ना देखा ना मैंने सुना। आपसे मुझे मालूम पड़ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है। हम लोग भारतीय हैं, हम अपने भारतीय ध्वज का, नेशनल फ्लैग का सम्मान करते हैं। हमें फख्र है कि हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं और ये सब जमीन हमारी है और हम हमेशा हमेशा इसमें सहयोग करेंगे और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम। आप बताइए कि फिलिस्तीन का झंडा आज ही जो नीना जी, ये सभी लोग जो आपके आसपास मौजूद हैं, ये नमाज अदा करने गए होंगे, तो पूछिए कि काली पट्टी बांध कर गए थे या नहीं? आप काली पट्टी बांध कर गए थे नमाज? हमने काली पट्टी बांध। अच्छा, फिलिस्तीन का एक झंडा फहराया या कुछ बच्चों द्वारा, तो ये आप क्या मानते हैं कि सही था गलत? नहीं, अगर लहराया किसी ने गलत था। भाई हिंदुस्तान में फिलिस्तीन का झंडा लगा, लेकिन उसके लिए तो लोगों को दुख तो है। फिलिस्तीनी जो हो रहा है, जो फिलिस्तीन का जुल्म हो रहा है, तो जुल्म कर रहे हैं, तो दुख चाहिए, उसका दुख मनाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए इसके वास्ते। और क्या आप क्या मानते हैं कि फिलिस्तीन का इस तरह से झंडा फहराया गया आज, तो कितना सही मानते हैं, गलत? देखिए फिलिस्तीन का झंडा फहराना वो तो गलत बात है, लेकिन ऐसा किसी ने देखा नहीं। ये सरासर झूठ ही है। और भारत का झंडा वीडियो है इसका, वीडियो तो मैं इसका में ही था, तो इस तरह का तो संज्ञान में मैंने देखा नहीं। चलिए ठीक है नीना, आपके पास लौटेंगे। एक बार रहमान जी, एक बार फिर आपके पास आते हो। देखिए आपने तमाम लोगों को सुना होगा, लोगों का कहना यही है कि फिलिस्तीन में जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां के चक्कर में हम अपने देश का माहौल खराब कर लेंगे, झंडे लहराएंगे, नारेबाजी करेंगे। बहन ये बताइए, हमने मान लीजिए फलस्तीन का झंडा लहरा दिया, आपको कोई तकलीफ हुई है? मैं आपसे माफी मांगू, आपको कोई तकलीफ हुई है?
या इस देश के किसी भी हिंदू को इस बात की तकलीफ हुई कि वहाँ पे रहमान जी तकलीफ की बात नहीं है, तकलीफ की बात नहीं है, ना माफी की बात है। देखिए ना तकलीफ की बात है ना माफी की बात है। देखिए मुझे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, बस मेरा तो सवाल ये था कि ईद पर अमन शांति के त्योहार पर क्यों इस तरीके की हरकत, सिर्फ इतना छोटा सा सवाल था। नहीं रहमान जी माफी की यहाँ पर कोई बात नहीं है, ना तकलीफ की, सिर्फ ये है कि अमन शांति का पर्व है। अच्छा आप रहमान जी सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए रहमान जी, रहमान जी सुन तो लीजिए। आपके साथ यही दिक्कत है, बोलना शुरू करते तो बोलते ही चले जाते, सामने वाले को सुनते ही नहीं है। रहमान जी सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप या नहीं सुनेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज देखिए ईद के पर्व पर तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कई जगहों पर इस पावन दिन पर, अमन और शांति के इस खास दिन पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, जमकर के नारेबाजी की गई। जो माहौल खराब हो सकता था, तो इस में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्यों आज ही का दिन क्यों चुना गया, क्या एजेंडा है, क्या राजनीति के लिए या फिर कोई और मंशा है। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।